हाय दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कर टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टैक्स देखिए, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए टैक्स का परिभाषा हम देखने जाते हैं अर्थशास्त्र में, तो बताया जाता है कि वह अनिवार्य भुगतान है, एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान होता है जिसको हर हाल में देश के अंदर रह रहे या राज्य के अंदर रह रहे व्यक्तियों को सरकार को देना ही पड़ता है। ठीक है, हर हाल में देना पड़ता है, वह एक अनिवार्य भुगतान है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह एक अनिवार्य भुगतान है टैक्स जिसे उस देश या राज्य के अंदर रह रहे व्यक्तियों को हर हाल में देना पड़ता है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले टैक्स की शुरुआत अगर किसी देश में हुई तो वह देश कौन सा था? फ्रांस, जो आपको वैट लगाया था वो सबसे पहले, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और भारत में से जब इसकी बात आती है टैक्स की, वैट की, तो सबसे पहले भारत में अगर आज कोई लगाया तो हरियाणा लगाया था। ठीक है, उसके बाद एक एक करके पूरे देश में लग गया है। ठीक है, तो देखिए टैक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर आखिर होता क्या है, उसके बाद अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में देखिए, प्रत्यक्ष कर जो होता है यह सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार लगाती है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में आता है कि जो मूल्य, जो राशि अगर किसी व्यक्ति पर लगाया जाएगा, जो टैक्स लगाया जाएगा, वो किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। टैक्स यानी देने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर, उसका प्रभाव डायरेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, तो एक कैसा कर हो जाता है? प्रत्यक्ष कर। वही अप्रत्यक्ष कर में आता है। देखिए अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? जब हम लोग टैक्स लगाते हैं, जब सरकार टैक्स लगाती है, तो इसका प्रभाव, अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव जो होता है व्यक्ति पर डायरेक्ट ना पड़कर इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। लेकिन कैसे करता है? वस्तु पर। अप्रत्यक्ष कर ज्यादातर किस पर लगाया जाता है? वस्तुओं पर, सेवा पर, जो आपको डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है। वस्तु आप लेते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से जाता है ये टैक्स। कैसे जाता है? इनडायरेक्ट रूप से जाता है। ठीक है, तो वस्तु और सेवा पर जो कर लगता है ये लगते हैं। लेकिन आयकर और कर पर जितना कर लग जाता है, निगम कर पर, आयकर, तो डायरेक्ट आपको देना पड़ता है ना। तो ये कैसा हो गया? प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए टैक्स, ये जो प्रत्यक्ष कर भी होते हैं, अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं, ये दोनों को केंद्र सरकार आपको लगाता है। केंद्र सरकार भी लगाता है और राज्य सरकार भी लगाता है। अब किसके अंदर कौन सा टैक्स आता है उसको आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगाती है। तो केंद्र सरकार के अंदर कितने सारे टैक्स आते हैं? केंद्र सरकार के जो भी मतलब उसके बाद धन इकट्ठा होता है, उसका स्रोत ही है टैक्स सरकार का, क्योंकि उसी से वो काम, जितने भी योजना होता है उसको वो क्या करती है, मतलब अंजाम तक पहुंचाती है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है प्रत्यक्ष कर में, वह सबसे ज़्यादा उससे अगर किसी भी मतलब उसके बाद मूल्य इकट्ठा हो पाता है, पैसा इकट्ठा हो पाता है, तो आपको निगम कर से इकट्ठा होता है। ठीक है, उसके बाद उससे व्यक्तिगत यानी टैक्स से, इनकम टैक्स से, ठीक है, इससे इसको प्राप्त होता है। मतलब पूछा ये सवाल ये जाता है कि केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर में किससे सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है? तो निगम कर हो गया जो डायरेक्ट रूप से लगता है। इसके बाद व्यक्तिगत कर होता है जो 2 नंबर पर आता है, जो डायरेक्ट रूप से लगता है। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में आपको आते हैं व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर और आपको निगम कर। ठीक है, एक आते हैं केंद्र सरकार में। और यही प्रत्यक्ष कर में राज्य सरकार में कौन सा आ जाता है? होटल पर कर, राजस्व, भूमि पर जो लगता है, कृषि आय पर जो लगता है, व्यवसाय पर लगता है, पथ पर लगता है, ये सब डायरेक्ट लगाया जाता है टैक्स, कि राज्य सरकार के अंदर आते हैं और एक केंद्र सरकार के अंदर आता है। इसी में जो अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तु और सेवाओं पर जो लगता है वो भी दो तरह का, वो भी उसमें भी केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार। तो देखिए केंद्र सरकार जो लगाती है उसमें आपको सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, केंद्रीय बिक्री कर है,
ये सब अप्रत्यक्ष कर में आता है। इसके बाद राज्य सरकार जो लगाती है, जैसे डीजल पेट्रोल ये सब जितना बिक्री होता है उस सब पर लगाती है राज्य सरकार। वाहन पर कर लगाती है, विज्ञापन पर लगाती है, शिक्षा पर उपकर लगाती है। कौन? राज्य सरकार। पूछता है कि शिक्षा पर कर लगाती है कि उपकर लगाती है, तो शिक्षा पर उपकर लगाती है। इसके बाद स्टाम्प पर लगाती है ना, ये भी लगता है। इसमें एक और पूछा जाता है राज्य सरकार में चुंगी, चालान हम लोग काटा देखते हैं उसको भी लगाया जाता है, डायरेक्ट रूप से लगता है। ठीक है, तो ये रहा प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने देखा। अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखा, केंद्र सरकार कौन सा लगाती है, राज्य सरकार कौन सा लगाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे संबंधित बहुत सारा समितियां भी होती है जो सिफारिश करती है कर से संबंधित। ठीक है, जैसे आपको चिलैया समिति है, ये चिलैया समिति जो है कर से संबंधित है, ये अपना सिफारिश करती है सरकार से, अपना सुझाव देती है कि इसमें ऐसे ऐसे संशोधन किया जाए। ठीक है, जैसा सबसे पुराना यही चिलैया समिति माना जाता है। अभी विजय केलकर समिति है जिसका सिफारिश पर भारत सरकार में अब सभी टैक्सों को हटाकर जीएसटी लगा दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब वैट वगैरह ये सब जितने था ये सबको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो जीएसटी जो है इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो अभी भारत सरकार से लागू हो चुका है 2017 से ही, जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये जो टेक्स्ट के बारे में था मूलभूत जानकारी उसके बारे में हमने देखा। अब जीएसटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।